जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक नए सेशन लेके आ गया हूँ जिसमें आपको भारतीय संविधान के सभी 22 भागों को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर देरी किस बात की, जल्दी से जुड़ जाओ और दबा के शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, चलिए चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। दोस्तों देखिए सेशन के प्रश्न। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, ठीक है, उसमें क्या उल्लेखित है? तो उसमें दोस्तों संघ और उसके कार्य क्षेत्र उल्लेखित है भाग 1 में। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है, अगर प्रश्न में आ जाए कि संघ और उसके कार्य क्षेत्र भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 1 से 4 के बीच में। ठीक है, 1 से 4 के बीच में संघ और उसके क्षेत्र उल्लेखित हैं। ठीक है, अब देखिए भाग 2 में। देखिए दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता संबंधी उल्लेख है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 2 है दोस्तों, उसमें नागरिकता संबंधी उल्लेख है। अब बात आती है कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना? दोस्तों, प्रश्नों को इस सेशन में इसी टाइम आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतने प्रश्न को ध्यान से देखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी ना भूले। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 में क्या उल्लेखित है? तो मूलभूत अधिकार। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है मित्रों, ठीक है, उसमें क्या उल्लेखित है? तो मूलभूत अधिकार। ठीक है, अब रही बात कि अनुच्छेद कौन सा पड़ेगा इसमें, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए भाग 4। ठीक है, देखिए भाग 4 में क्या उल्लेखित है? तो भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51, अर्थात 36 से 51 के बीच। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में। ठीक है, याद रहेगा ना? चले आगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है। ठीक है, फीडबैक आप देंगे तो उसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो मैं प्रतिदिन जो सेशन लाता हूं दोस्तों अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है, प्रतिदिन आपके सुझाव पर मैं अपने में चेंजेस लाऊंगा। ज़रूर आपका मैं कमेंट देखूंगा दोस्तों, और उस पर 100% मैं बता रहा हूँ एक्शन लूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अपना कमेंट में राय जरूर दें। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है भाग 4A। ठीक है, वो था दोस्तों भाग 4। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है भाग 4A। अब इसमें क्या निहित है? तो इसमें मूल्य कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य निहित है। ठीक है, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखिए। अब आती है भाग 5। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें क्या उल्लेख है? तो उसमें दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, ठीक है, उसमें संघ उल्लेखित है। ठीक है, उसमें क्या उल्लेखित है? संघ उल्लेखित है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है दोस्तों 52 से 151। ठीक है, इसके बीच संघ उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि ये संघ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा विस्तृत बता देता हूँ। जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, ठीक है, इसमें संघ का मतलब क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूँ। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, संघ का यही मतलब है। ठीक है मित्रों, चलिए अब नेक्स्ट देखिए भाग 6। भाग 6। अब भाग 6 में क्या उल्लेखित है दोस्तों? तो राज्य। ठीक है, भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य।
और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आती है भाग 7। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 7 है मित्रों, इसमें क्या उल्लेखित है, तो दोस्तों इसमें संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निराशित। ठीक है, इसमें क्या उल्लेखित है, संविधान कोष्टक में है दोस्तों 7वां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या उल्लेखित है, 7वां संशोधन। ठीक है, अधिनियम कौन सा है, 1956 द्वारा निराशित। ये भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लेखित है ये तथ्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए मित्रों, नेक्स्ट है अब भाग 8। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 8 क्या कहता है, तो ये कहता है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा इसमें, 239 से 242। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसमें मेन आपको इसका जो उल्लेखित है भाग में वो बता दे रहा हूँ। अगले सेशन में मैं क्या करूँगा कि ये जो संघ राज्य क्षेत्र है तो इसका पूरा विस्तृत लेके आऊँगा कि भाग 1 से भाग 22 में अब इसका पूरा विस्तृत एक सेशन लेके आऊँगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं ये कवर करा देता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है, ठीक है, तो आपका ये कवर हो जाए 1 लाइनर। ठीक है मित्रों, विस्तृत मैं अगले सेशन में लाऊंगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब भाग 9 में देखिए, भाग 9 में क्या है दोस्तों भारत संविधान के, तो पंचायत है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 243 से, ठीक है, 243 ओ। ठीक है, सिंबल याद रखिएगा, 243 से 243 ओ। ठीक है मित्रों, अब देखिए नेक्स्ट, अब आती है दोस्तों भाग 9A। ठीक है, वो भाग 9 था, अब भाग 9A इसमें क्या है, तो इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो 243P। ठीक है, और 243ZG। ठीक है दोस्तों, तो भाग 9 में क्या उल्लेखित है, नगर पालिकाएं, और अनुच्छेद कौन सा, 243P से 243ZG, सिंबल भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए भाग 10। जो भाग 10 है दोस्तों, उसमें क्या उल्लेखित है, तो उसमें अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दोस्तों भाग 10 में उल्लेखित है भारत संविधान के। ठीक है, अब अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 244 से 244A। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, और अनुच्छेद 244 से 244A। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाग 11। ठीक है दोस्तों, भाग 11। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या उल्लेखित है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, भाग 11 में दोस्तों, भाग 11 में भारतीय संविधान के क्या उल्लेखित है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध, और अनुच्छेद कौन सा, तो 245 से 263। अनुच्छेद भी याद रखिए, इसमें जो निहित है वो भी याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिए प्रश्न, अब आता है भारतीय संविधान का भाग 12। ठीक है दोस्तों, तो भाग 12 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये निहित है भाग 12 में। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 264 से 300A। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ देते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान के भाग 12 में मित्रों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद निहित है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है, 264 से 300A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों भाग 13। ठीक है, अब भाग 13 क्या कह रहा है, तो भाग 13 यह कह रहा है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक है, और वाणिज्य और समागम। ठीक है, इसमें ये तथ्य निहित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 13 में। ठीक है मित्रों, याद रहेगा ना। चलिए अब अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 301 से 307। ठीक है मित्रों, चलो अब देखो, अब भारतीय संविधान का, ठीक है दोस्तों, भाग 14 क्या कह रहा है? तो भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? तो 308 से 323। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ देते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान के भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं निहित हैं, ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? तो 308 से 323। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान का भाग 14A देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये इसमें दोस्तों क्या निहित है? तो इसमें अधिकरण निहित है। ठीक है, मैं अगले एपिसोड में दोस्तों, अगले सेशन में मैं आपको ये 2200 जो भाग हैं भारत संविधान के, इसके जो दोस्तों जो तथ्य हैं, ठीक है, उसको मैं अगले एपिसोड में कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, जो भाग 14A है दोस्तों, इसमें अधिकरण निहित है और अनुच्छेद कौन सा है? तो 323A से 323B। ठीक है, चलिए अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 15। तो भाग 15 क्या है दोस्तों? तो निर्वाचन। ठीक है, इसमें निर्वाचन उल्लेखित है। ठीक है, और ये कौन सा है अनुच्छेद? तो 324 से 329A। ठीक है मित्रों, अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 16, इसमें क्या निहित है? तो इसमें देखिए दोस्तों, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। ठीक है, ये अनुच्छेद किस में निहित है? तो 330 से 342 तक। ठीक है मित्रों, अभी मैं आपको शॉर्टकट में वन लाइनर बता दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आपको अगले सेशन में क्या करूँगा ना, मैं इसका विस्तृत आपको जानकारी दूंगा कि ये जो अधिकरण है, निर्वाचन है, राजभाषा है, इसमें इसको पूरा मैं विस्तृत बताऊंगा आपको, जैसे पूरा समझ में आ जाएगा आपको 2200 भाग। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में इसको केवल वन लाइनर देख लीजिए। देखिए अब है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, 17। तो भाग 17 में राजभाषा उल्लेखित है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? तो 343 से 351। ठीक है मित्रों, चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का दोस्तों भाग 18। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, इसमें क्या निहित है? तो आपात उपबंध निहित है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? तो 352 से 360। ठीक है मित्रों, चलो अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 19। ठीक है मित्रों, भाग 19 देखिए, भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्ण है। ठीक है, अब प्रकीर्ण क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये बार बार इसलिए कह दे रहा हूँ कि आपको दोस्तों देख के ये ना लगे कि अधूरी जानकारी है। ठीक है, इसमें मैं इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ कि आपका वन लाइनर कंप्लीट हो जाए। अभी आपके एग्ज़ाम में आ जाए मित्रों कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भाग 19 में क्या है, आपको 4 विकल्प दे दे, प्रकीर्ण, आपात और बंद, तो कम से कम आप सही तो लगा पाएंगे। ठीक है, ये याद रहेगा। तो विस्तृत तो पूछेगा नहीं, हाँ विस्तृत आपको मैं बताऊंगा पक्का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान का भाग 20। ठीक है, तो भाग 20 क्या बता रहा है? तो भाग 20 दोस्तों संविधान के संशोधन। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान का संशोधन है, ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, और ये भाग 20 में निहित है, भाग 20 में। ठीक है, संविधान के संशोधन। ठीक है, अब देखिए भाग 21, भारतीय संविधान के भाग 21 में क्या निहित है? तो दोस्तों अस्थाई, ठीक है, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 21 में, ठीक है, क्या निहित है? तो अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध निहित है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो 369 से 392। ठीक है मित्रों, चलो अब नेक्स्ट देख लो अंतिम भाग दोस्तों, भाग 22 है। इसमें क्या निहित है? तो संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ,
हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन। दोस्तों एक बार और रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान का भाग 22 में क्या निहित है? तो भाग 22 में, ठीक है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा मित्रों? तो अनुच्छेद हो जाएगा 393 से 395, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के भाग 22, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 22 भाग कवर हो गए हैं, ठीक है। अब आपको आप कहें तो दोस्तों अनुसूची भी कवर करा दूं, जो 12 अनुसूची हैं भारत संविधान के, आप कहें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें दोस्तों, वो भी कवर करा दें। दोस्तों आप साथ साथ क्या कीजिए कि ये अनुसूची भी देख लीजिए इसी सेशन में, ठीक है। आपको अनुसूची भी कंप्लीट हो जाए, जो भारतीय संविधान के 12 अनुसूची हैं इसी सेशन में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो प्रथम अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो उसमें राज्य, और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक है। और मित्रों दूसरी अनुसूची में क्या निहित है? तो देखिएगा, पढ़ रहा हूँ ध्यान से, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यों के उपराज्य, सॉरी दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, ठीक है मित्रों, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, ठीक है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। ये सब भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में निहित है, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए तीसरी अनुसूची, देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप निहित है भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, ठीक है। अब चौथी अनुसूची देखिए, तो चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है मित्रों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी देख लीजिए, पांचवी अनुसूची में क्या है मित्रों? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है मित्रों। चलिए अब नेक्स्ट अनुसूची देखिए, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सातवीं अनुसूची। अब सातवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची निहित है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में क्या निहित है। अगर ऐसे भी घुमा के पूछ देता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में है, या इस तीनों में से एक दे देगा, समवर्ती सूची भारतीय अनुसूची के कौन से नंबर में। दोस्तों कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न को घुमा सकता है, ठीक है। इस तीनों में से तीनों ना पूछ के एक ही दे दे, समवर्ती सूची कौन से अनुसूची में है, तो क्या याद रहेगा तो आप तुरंत लगा देंगे टिक कि सातवीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए अब आठवीं अनुसूची देखिए, आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, ठीक है दोस्तों। अब नवीं अनुसूची देखिए, भारत संविधान की नवीं अनुसूची क्या कहती है? तो विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान, ठीक है, इसमें निहित है नवीं अनुसूची में, ठीक है। एक बार और बोल दे रहा हूँ, विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान भारतीय संविधान के नवीं अनुसूची में निहित है, ठीक है मित्रों। अब देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध, ठीक है मित्रों। चलिए अब 11वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, ठीक है, प्राधिकार और दायित्व, ठीक है दोस्तों।
जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, इसमें क्या निहित है? तो पंचायतों के अधिकार, ठीक है, और प्राधिकार और दायित्व निहित है, ठीक है। अब देखिए अंतिम अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसमें क्या निहित है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार, ठीक है, प्राधिकार और दायित्व, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार याद रखिएगा, उसमें पंचायतों का अधिकार 11वीं में, और 12वीं में नगर पालिकाओं का अधिकार, ठीक है, और प्राधिकार और दायित्व, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के, ठीक है, मैंने दोनों कवर करा दिया, भाग जो 22 थे वो भी कवर करा दिया, और जो 12 अनुसूची थी इसी सेशन में दोनों मैंने टॉपिक कवर करा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, सेशन को शेयर करें दोस्तों। अलग अलग टॉपिक पर प्रतिदिन मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, आपके आगामी एग्ज़ाम में दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कल आपको एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों। सेशन को दबा के शेयर कीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा मित्रों। कोई अगर त्रुटि होती है दोस्तों तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, मैं नेक्स्ट टर्न पे वो गलती नहीं दोहराऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।